चलिए, कल डीपीटी 1 के हमने 15 क्वेश्चन किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इस टॉपिक को लेकर मैं बोलूंगा जितनी मैंने प्रैक्टिस करवाई और थोड़ी और कर लीजिए, काफी है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कर लोगे तो भी चलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। चलिए, यहां तक कर लिया था, ये y अपॉन x था। चलिए देखिए क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी इस कंडीशन से कितने बनेंगे, पहले सुन लीजिए। The order of the differential equation of all circles of radius r having center on y-axis and passing through the origin। कुछ इस तरह का कंसेप्ट होगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर y-axis पर है और रेडियस r है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी 0, r होंगे। यस और नो? तो वेरिएबल कितना हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए, 1। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1। अब अगर आपने मान लो सर्कल या कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ सकती है। हाँ ये भी बन सकता है, तो भी आर तो एक ही रहेगा ना, कोई एक जगह ही बनाओगे ना आप कंसेप्ट। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए वेयर ए इज कांस्टेंट। अब एक बार बताइए इसमें ऑर्डर कितना होगा, 1, क्योंकि एक ही है तो 1 ऑर्डर है, तो इसलिए देखो आप 3 क्वेश्चन जो है ऑर्डर 1 के ही है। बट इसको डिफरेंशिएट करके ए को एलिमिनेट करने में टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। करिए, तो डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है, इनके करने के दो तरीके होते हैं। आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बोलो ए स्क्वायर, हाँ 4a स्क्वायर ले लो, डिफरेंशिएट किया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो 4a, ओके। और यानी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 इंटू ए, या ऐसा बोल सकते हैं a कितना आ गया, y अपॉन 2। यस और नो? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों की हेल्प से a को एलिमिनेट करना है, तो सीधा सीधा a का वैल्यू यहां रख देते हैं। तो रख भाई, बोलो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू ए का वैल्यू बोलो y अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 ए स्क्वायर का वैल्यू बोलो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा कर दीजिए, 2x y इंटू प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से भी थ्रू आउट y कैंसिल हो सकता है, और इनफैक्ट आप चाहो तो इसमें y कैंसिल भी कर सकते हो, और y कैंसिल करके कॉमन ले लो। तो y कॉमन लिया तो बताओ क्या बचा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप सही कर रहे हो तो 100% ऑप्शन मैच करेगा। देखिए बी में ये दिया ना, ठीक है, नोट करते चलिए। जितना इजी वे में आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन उतना सिंपल होगा, ठीक है ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने होमोजीनियस के समय डिस्कस किया था। होमोजीनियस हमेशा याद रखना, जैसे पहले तो इसकी होमोजीनियस फॉर्म बनाए तो y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। इसमें x कॉमन ले लो, ऐसा भी करा जाता है, मतलब कई बुक ऐसे करती है। याद रखना y अपॉन एक्स इज ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। ये क्वेश्चन पूरा करवाया था, पर एक थोड़ा होमोजीनियस का और कंसेप्ट बन जाए इसलिए दोबारा कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी था ना 16 में, कहां गया ये देखिए, जब आप इसमें डिवाइड कर देते हैं कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों होमोजीनियस हो गया, y अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल प्लस यहां पर बस वो टाइप गलत है, अलग बात है, y अपॉन एक्स, दिस इज होमोजीनियस फॉर्म।
16 था, और याद रखिए 16 में एक ही पैरामीटर है आर। कहाँ गया? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को समझें। ये पूरा करवाया था, याद है ना आपको, और बकायदा डिस्कस किया था, पर दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ थोड़ा और होमोजीनियस में कई कंफ्यूजन है तो आपका दूर हो जाए। y माइनस एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन था। होमोजीनियस का एकदम फिक्स रूल है, क्या y को लेना है vx, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है v प्लस एक्स, dv बाई डी एक्स। ट्रिक ये है कि y की जगह v, x की जगह 1 और बाद में v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट करना है। तो देखिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, इस v का ट्रांसफर कर दीजिए, कितना v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस ऑफ v, तो कितना जाएगा x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 माइनस v माइनस, क्यों भाई, x इंटू dv बाई डी एक्स, ये कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस, यस और नो, क्या करना है इसके बाद, v का फंक्शन v की तरफ, 1 प्लस v अपॉन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन, इसको अलग लिखो तो टेन इनवर्स v प्लस 1/2 लॉग, आप डायरेक्ट v की वैल्यू लिखना, माइनस लॉग x प्लस c, या लॉग c भी लिख दो तो भी चलेगा। ये हो गया टेन इनवर्स y अपॉन प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस लॉग x इक्वल टू c। ये भी ले लो, या जो जैसा लिखा लिखा रहने दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये बचेगा x, और वो इस x से कैंसिल, तो ऐसा भी लिख सकते हो। अब यही आंसर था, उस समय भी आप में से एक ने बोला भी था कि सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा आंसर ए हो सकता, तो इक्वल टू सी, और ये आंसर हो सकता है नंबर 1, नंबर 2 ये हो सकता है, नंबर 3 कि इसको आप चाहें तो e के पावर में भी लिख सकते हैं, यानी e पावर लॉग टेन इनवर्स बोलो इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी। अब लॉग एम इंटू एन लग जाएगा, लॉग उधर चला गया, पर ये आएगा ऐसा, तो ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि बाई चांस ऑप्शन ए में क्या है, एक्स अपॉन वाई। क्लियर? नहीं तो ए हो सकता था, पर ए में ऐसी गड़बड़ हो गई है, इसलिए ए नहीं है, और फिर इसमें ये लॉग एम एन लग गया, वो सॉरी, इसको मुझे ऐसा लिखना था लॉग के साथ, लॉग ई पावर लॉग, नहीं नहीं सही लिखा ना, मैं बता रहा हूं ना क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये जो लिखा है उसको वो उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे बता दो। ये आपके पास रिजल्ट ये है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं लॉग ई पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग, वो मैंने गलत, वो भी लिख सकते हैं पर वो डिपेंड रिक्वायरमेंट, देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई, अब लॉग एम इंटू एन से ये क्या हो गया, लॉग ई पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू रूट इक्वल टू सी। अब इसका एंटीलॉग ले लिया तो ई पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स रूट 1 एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू ई पावर सी, या क्या लिख सकते हो सी। क्लियर है? अब एक क्यों नहीं है वो समझ गया आप, और बहुत ध्यान रखना, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स में 15 नंबर का अंतर है, तो केयरफुल रहना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस, डी दिल्ली। नहीं, आंसर के को देखते हुए किया कि ई पावर में कैसे है, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया ना, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया बेटा ये, पर यहां पे क्यों रुकना पड़ा, मतलब ये 2 भी यहां ले सकते थे, एक आंसर 2 10 अपॉन एक्स प्लस दिस इक्वल टू दिस हो सकता था, फिर एक आंसर ये हो सकता था, अब ये नहीं है तो ये ऑप्शन मैच करने के लिए हमने ये किया, इसमें पूरा खेल ऑप्शन पे,
फुल फ्लैश, इसमें कोई आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर तो देख के पता चल गया 2 है, और डिग्री कितनी है, स्क्वायरिंग करोगे तो डिग्री 2 है, तो ऑर्डर 2 वाले सभी हैं, डिग्री 2 वाला ही है। पता है ना कैसे, क्योंकि आप पहले इसको ऐसा लिखोगे P इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर। तो ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव से डिक्लेयर हो जाता है, पर डिग्री बताते समय फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन, तो ये रेडिकल साइन है, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो जब स्क्वायरिंग करी तो पी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का बोलो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2। नहीं, तो भी फ्रैक्शन होती पावर। मान लो अगर अच्छा क्वेश्चन, मान लो ये, चलो आपकी बात मान लो -3 होता, तो -3 मतलब 1/3, तो आप दोनों तरफ क्यूब अपॉन में चला जाता हो, अपॉन में चला जाता है ना, अरे भाई -3 है मान लो, ठीक है, तो -3 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 के लिए क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। पावर को फ्रैक्शन में नहीं रखना, बस एक ही सीधा लॉजिक है, कंफ्यूज मत हो। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव पावर मतलब फ्रैक्शन। हाँ आ सकता है भाई, आप समझो, मान लो आपने चलो पूछा ये -3 होता, तो मेरा इसका मतलब ये कि ये ऐसा दिया है, इतना ही तो है बस केवल, यही है ना मतलब, तो ये पावर फ्रैक्शन में थोड़ी है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पावर फ्रैक्शन में नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना, ये तो इसके साथ क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा बन जाएगा P इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो अब कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है, कोई रेडिकल साइन नहीं है, बस खत्म। हमें तो रेडिकल साइन से फ्री करना है, तो निगेटिव पावर के साथ नहीं होगी दिक्कत। -3/2 होता तो भी यही आंसर होता, क्योंकि केवल 1/2 ही फ्रैक्शन में, उसी को हटाना है, ठीक है। ज्यादा पोस्टमार्टम मत करो उस क्वेश्चन का, नहीं तो कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इक्वेशन है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है, नहीं है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू बोलो x प्लस 3 प्लस, ऐसा है, ये पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन है, देखिए सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर 1/x, तो e पावर log x मतलब x, तो आंसर हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, देख लीजिए y x इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3/2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस c, कौन दे रहा है, x इंटू वाई एक्स क्यूब बाय 3, है ही नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे बता रहा हूँ, ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक, 2 बार एक्स स्क्वायर तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं है ना, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, पर आप अभी तो न लीजिए आंसर। क्या देखो मल्टीप्लाई किया कि नहीं मैंने, और देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास जब पेपर आता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो गया, आप खुद ही सुधार पाओगे ना क्वेश्चन। अब मान लो ये आया तो मैं कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका गलत है, ये समझ में आ गया क्या हो सकता है, पकड़ में आ गई टाइपिंग मिस्टेक क्या होगी, अच्छा होता है बल्कि आंसर की नहीं होती कई बार, तो आप बिल्कुल सही करते हो, आंसर की हो जाता तो आप उस पर फोकस नहीं, ये दिया कोई तो कारण हो गई होगा। डन, नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a cos म्यू x प्लस b sin म्यू x वेयर a एंड b, अब देखना पढ़ना ध्यान से, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी a और b ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो म्यू नहीं है, तो आंसर में क्या आ सकता है, म्यू आ सकता है। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं वो आंसर में आ सकते हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो आंसर में कभी नहीं आ सकते। तो अब इसका मतलब है हमें यहां पे क्लियरली मेंशन है, अब देखो यहां मेंशन करना भी जरूरी था, क्योंकि 3 थे तो उन्होंने बता दिया कि म्यू नहीं है। अब खैर आपको पता है 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो सेम बन जाएगा, पर म्यू म्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी। डन, पहली बार करोगे तो -a sin म्यू x इंटू
म्यू प्लस बी म्यू इंटू कॉस म्यू एक्स, दोबारा कर दीजिए, माइनस ए म्यू स्क्वायर कॉस म्यू एक्स माइनस बी म्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर वाई। इसमें आप चाहते भी तो म्यू का एलिमिनेशन नहीं होता, इसलिए मेंशन किया। क्यों किया वो? क्योंकि म्यू कहां है? साइन और कॉस के अंदर, एलिमिनेट ही नहीं होगा, इसलिए ये बात मेंशन की गई है। नहीं तो कई जगह जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कहां पे जरूरत है कहां नहीं, सब चीजें दिखती है पेपर में। क्वेश्चन बहुत क्लियरिटी के साथ आता है, जहां पर जरूरत होगी वहां मेंशन कर देंगे, नहीं है नहीं करा तो आप गिन लो कितने दिए। ये बताया था मैंने आपको, होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म थी और ऑप्शन से करके बताया था। यस, क्योंकि 3 इसी में है केवल और 3x लाना है। अब देखो यहां पे वर्ड पढ़ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज, ये h है ये k है और ये, पर यहां पर अब देखो तीनों ही कांस्टेंट है, पर यहां मेंशन कर दिया a इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब a आंसर में आ भी सकता है और a को एलिमिनेट नहीं करना है। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए? 2, तो ऑर्डर क्या होगा? 2, तो 2 ऑर्डर की इक्वेशन ये भी है, 2 की ये भी है और 2 की, तो आपको इसको करना पड़ेगा और एक आंसर में आ सकता है। देखो जहां पे भी वो जो चाहते हैं आपसे समझाना, क्लियरली मेंशन लिखा है कांस्टेंट, और यहां पे क्या लिखा था? पढ़िए क्या लिखा था, क्या लिखा था? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब आपको इससे ए का एलिमिनेशन करना, ओ एच और के का एलिमिनेशन करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ऐसे क्वेश्चन लीव भी कर दोगे तो चलेगा। करिए जरा, टाइम लेगा ये क्वेश्चन। देखिए पहली बार के डिफरेंशिएशन में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू इंटू दिस शुड बी 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, बताइए क्या थी? माइनस का एक्स माइनस एच अपॉन, हो सकता है कहीं पुट करना पड़ जाए। अब इसको ही सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बताओ 2x का क्या होगा? अभी आ रहा हूं आपके पास, 2x का क्या होगा? 2, यहां पे y पार्ट लगेगा क्योंकि y फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है? तो करवाइए, प्लस 2 इंटू वाई माइनस के डी टू वाई बाय, प्लस 2 बचेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स डालो, वाई माइनस के को रिमूव करो, वो ए के टर्म में आ सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, करके देखिएगा, हो जाए तो ठीक, तो देख के पता चल रहा है क्वेश्चन। छोड़ दीजिए, उतना करके छोड़ दीजिए। चलिए 24, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। ये वाला पोर्शन काफी एडवांस लेवल पे, ये आपको नहीं करना, मैं बता देता हूं आंसर क्या होगा, कैसे करते हैं, पर करना नहीं है। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मुला पढ़ा ना अपने, वाई रूट 1 प्लस, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल दिए? रेडियस वेक्टर के, और रेडियस वेक्टर होता है, अब ये सब डिटेल में जाना, अभी आप छोड़ दीजिएगा इसके कुछ पार्ट, और ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया? हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? प्लस माइनस एक्स अपॉन, तो वाई इंटू डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एक मिनट, ये ऐसा लिखा होना चाहिए था, क्या बोला? ये आंसर आना चाहिए था। अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को, छोड़ो, जो चीज आपके चले, अब इसके तो डिटेल में जाऊं या फिर छोड़ दीजिए? ये आ गया था ना अपना वैसे तो, इसके बाद हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझ, हाँ मतलब इसको ऐसा कर सकते हो, वाई इंटू डी वाई
माइनस प्लस बोलो कितना, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका बोलो वाई स्क्वायर बाय टू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी, या वाई स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू, अब जैसे इन्होंने के स्क्वायर लिख दिया, कांस्टेंट ही तो है वो, ऐसा हो। पर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी और ना पढ़ना, डिफरेंशियल में कुछ क्वेश्चन आपको गाइड में से मिल सकते हैं, इमीडिएटली लीव कर देना, पहली 2 क्लास का काम का आपका पोर्शन लिख लो। अब वहां पे के भी हो सकता था, के स्क्वायर भी लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ये रेडियस वेक्टर कहलाता है आर, और इस आर इक्वल टू होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा आपने, कर लीजिए नोट। ओके, कांस्टेंट मतलब जो जैसे 2 3 4 ये क्या है कांस्टेंट, ए बी सी क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बता रहा हूं मैं, पेपर में मेंशन रहेगा भी, एक मिनट ये नोट कर लें तो फिर बता। डन, अभी आता हूं, 2 मिनट रुक जा, जरा शीट खत्म कर दे। अब देखिए यहां पर ही लिखा ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और याद रखना ये ऐसा है, बी मतलब आप चाहो तो इसे वाई पढ़ लो, बस कंफ्यूज करने के लिए बी और अब यहां पर देखिए ए और बी में मेंशन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझिएगा, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी और मैंने ये इक्वेशन लिखी, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक फिक्स इक्वेशन है, ये इक्वेशन एम और सी हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होगा, कांस्टेंट ही है, क्योंकि एक किसी लाइन का कभी भी क्या चेंज नहीं होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट, पर लाइन बदलेगी तो स्लोप और इंटरसेप्ट बदल जाएगा। तो इसके साथ एम और सी क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पर जैसे ये लिखा है तो फिक्स हो गया कि इंटरसेप्ट स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट 3 है। मान लो मैंने इक्वेशन लिखी सर्कल की, ये सर्कल में रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, पर अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको 4 रेडियस 2 रेडियस का ही सर्कल ड्रॉ करना है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट और इसे बोलते हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अब मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ए ऑर्बिटरी ए कांस्टेंट है, तो मैं इसे 4 जैसे रीड कर रहा हूं वैसे इसे रीड करूंगा, ठीक है, जैसे आपका नाम जो है वो एक्चुअल में कांस्टेंट है, पर मान लो कोई बंदा है जिसका नाम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपके सामने नाम कुछ और, थाने में पुलिस थाने में नाम कुछ और, घर पे नाम कुछ और, बैंक में नाम कुछ और, तो वो आइडेंटिटी बदल रहा, तो उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है क्या। देखो सुन तो लो, इसको इसको एक बार भी नहीं करेंगे, ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, एब्सोल्यूट है। ये भी क्या है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये आर्बिट्ररी तो करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने बार ही डिफरेंशिएट करना, जैसे अब इस इक्वेशन में मेंशन है, पहले तो इस इक्वेशन को आप बी और आर में कंफ्यूज जाओगे तो मैंने वाई और एक्स लिख दिया, बात एक ही बिल्कुल सेम। कई बार क्या होता है कुछ छोटे से टर्म भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आप उसको पहले उस टर्म में करो जिसके बारे में आपको पता। आप बताओ यहां पर मेंशन कर दिया क्या, ए एंड बी आर, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके और ए और बी का एलिमिनेशन करो, बस करिए, क्या आएगा आंसर, सी आर है। डन, करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना जाएगा, माइनस ए अपॉन, वो तो जीरो ही हो गया। अब दोबारा भी कर दे फिर सोचेंगे क्या है, पहले तो ये रूल होता ही होता है फिक्स, बोलिए 2a बाय एक्स क्यू, ठीक, बी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी ए के टर्म में, ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। या एक तरीका और हो सकता है, हमें ए तो रखना है, तो ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय एक्स को अलग लिख दो, तो ए बाय क्या बचा, और ए बाय एक्स स्क्वायर को माइनस डी बाय डी एक्स लिख सकते हो, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बी की जरूरत ही नहीं थी, मैं बी का के लिए कैलकुलेट कर रहा था, तो 2 बाय एक्स इंटू बोलो माइनस डी बाय डी एक्स, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय। अब आप लोग बोलोगे सर वाई और एक्स कहीं मैच ही नहीं कर रहा आंसर, तो भाई भूल मत जाना, वाई मतलब बी था और एक्स मतलब आर था, तो आंसर ये होना चाहिए था। देखिए वाई एक्स की इतनी आदत होती है कि हम वी आर में गड़बड़ लिख सकते हैं, तो आप पहले ऐसा लिख लो।
डन। और याद रखिए जब तक इम्पिटस का पूरा मटेरियल कई कई बार ना कर लो, मतलब कम से कम 3 बार, जब तक कोई राइट सॉल्व नहीं करना है। कौन सी क्वेश्चन है? लीनियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो। तो ई पावर वाई ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक ना, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया ना इंटीग्रल साइन लिखा, पर आंसर लिख दिया जो ऑप्शन में लिखा हुआ है। डीपीटी 2 की जगह टीडब्ल्यूपीटी करवा दूं? डीपीटी 2 छोड़ दो आप चाहो तो, उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेटेड नहीं है। किस में? इसलिए तो कह रहा हूं छोड़ दो, इसीलिए बोल रहा हूं छोड़ दो। करना है आपको, बोल रहा हूं छोड़ दो, आप टीडब्ल्यूपीटी कर लो, वो उसके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं आपके लिए ज्यादा अच्छे यूजफुल क्वेश्चन। बाकी करने को तो दोनों ही करवा दो। अब देखो जैसे ही है y इक्वल टू साइन mx देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसको एलिमिनेट करना है? कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। जो सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर, कहीं मेंशन नहीं होना, तो जो सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर। बताओ क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू m cos, कोई भी नहीं कर रहा है। कहां कर रहा है? टीडब्ल्यूपीटी लगा दीजिए। टीडब्ल्यूपीटी है क्या? ठीक है, डन। ये क्वेश्चन बताया था मैंने, याद आ गया? क्या था इसका आंसर? सी था ना इसका? ठीक, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा, x मतलब dy बाई डी एक्स। अच्छा, ऑप्शन से कर दो क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। हाँ ये ऐसा है क्वेश्चन। शाबाश। y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये है क्वेश्चन राइट। ये अंडर रूट है, सिमिट्री नहीं बन रही थी ना। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ऑनलाइन में अपलोड है टीडब्ल्यूपीटी। ये करवाया था ना क्वेश्चन। अब इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बोलो, v प्लस रूट, ये तो मुझे याद है करवाया था, ये कैंसिल, डीवी अपॉन रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन, क्यों? तो लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी भी लिख सकते हो। डन। ओके, क्या आएगा आंसर भोपाल? आप सोचिए कितना छोटा सा, मान लो अंडर रूट नहीं क्लिक करे या नहीं, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में इसलिए आप सब कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल टाइप के हिसाब से चल रहा है। चलिए, ये कौन सी इक्वेशन है? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉसेक 2x इक्वल टू 10x अपॉन साइन 2x। और आपको पता है 10x अपॉन साइन 2x क्या होगा? साइन x अपॉन कॉसेक 2 साइन x इंटू, ये कैंसिल, तो एक्चुअल में 1 अपॉन 2, ये है q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस कॉसेक 2x dx, तो बोलो माइनस 1/2 लॉग 10x/2, तो 10x बचेगा, क्यों? तो एक तरह से ये मिलेगा 1 अपॉन रूट 10x, इसलिए तो रूट 10x के टर्म में आंसर दिया।
आपको अब तक करीब 40 से 45 पीडीएफ दे चुका हूं मैं कैलकुलस की। 15 इंडिविजुअल कैलकुलस के टेस्ट हो चुके हैं, क्लास में इतने क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। आप जरा इस कंटेंट को काउंट करोगे ना तो 2 गाइड मिला लोगे तो भी 2 गाइड से ज्यादा क्वेश्चन दे चुके हैं। फिर भी मन में ये हमेशा आता है डाउट कि इसको नहीं बढ़ा, कौन सी गाइड कर लें। वो बिल्कुल वैसे ही कि डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर कौन सा बदल लें। आप डॉक्टर ही बदल लेते हो बार बार। जो मेडिसिन दी है उसके साथ बिलीफ सिस्टम काम करता है कि डॉक्टर ने बोला है तो मैं वही करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो जब भी जाके ठीक हो गया आप। अब ये हो गया 1/√10x, तो आंसर बोलो क्या होगा, y√10x इक्वल टू, अब यहां पर ऐसा आ जाएगा एक तरह से, क्यों, इसका ये क्या है डिफरेंशिएशन, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, हाँ y/√10x आएगा, और यहां आ जाएगा कितना बोलो, √10x प्लस सी, तो आप √10x का मल्टीप्लाई कर दो तो y=10x प्लस सी रूट, देखो सीधा सीधा आंसर ए दिया। डीपीटी 2 आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा डिफरेंशियल में, क्योंकि कुछ टाइप्स उसमें हो सकता है ऐसी हो जो अभी आप TWPT पे आ जाओ। और आप फिर समझिए, आप में से कई लोग एक गड़बड़ जो कर रहे हैं वो समझाते हो। क्लियर क्वेश्चन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेरिएबल और एब्सोल्यूट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है ये बताइए। ये एक इक्वेशन लिखिए, इसमें ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल के वजह से ही ग्राफ जनरेट होता है, पर ग्राफ में एक चीज फिक्स कर दी गई, क्या, रेडियस। मतलब अगर ए रेडियस का एक सर्कल बनाना है तो हर समय क्या मूव कर रहा है, एक्स वाई, यहां कुछ और होंगे, समझना, होंगे यहां कुछ और, जब भी तो ट्रेस होता है ग्राफ पर। ए हमेशा क्या हो गया, फिक्स हो गया, कहीं से भी लोगे तो, इसलिए ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। पर वेरिएबल जो होते हैं एक्स वाई वो तो हर सेकंड चेंज हो रहा है, यहां पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई की 0 0 वाई ऐसे बदलता जाता है ना। आप जब y=mx प्लस सी लिखते हो तो m और c को आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, ये एक लाइन के लिए फिक्स है, पर लाइन ड्रॉ किसके बेस पे करते हो, x इनपुट देते जाते हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो y मिलता है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट वेरिएबल में 2 होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ऐसे कांस्टेंट में भी 2, क्या, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो चेंज ना हो, जैसे मैंने ये लिख दिया तो कोई भी बच्चा इसका एक ही जैसा डायग्राम बनाएगा, पर ये लिखा है तो कोई 1 रेडियस का बना सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ये अंतर होता है, तो इसे बोलेंगे आर्बिट्ररी, इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट। चलो अब आते हैं TWPT पे, इसमें जो डाउट है वो बताते चलेंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो x dx इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन y इंटू 1 प्लस वाई अपॉन, हो जाएगा, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, भूलना मत, है ना। अब यहां पर ये लिख दिया है गिवन, जैसे ही गिवन वर्ड लिखा है मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या आएगा, ये वैसे देख के भी बता सकते आप, x की वैल्यू π/3 पर y कितना, ये y=2 लिखा होता है, तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो रखो π/3 कर रहा है, बस तो यही करेक्ट आंसर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आप ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं समझे। अरे भैया आप ये बताइए पहले, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो रिजल्ट है y=2 लिखा होता है। अब ये दिया है ना x की वैल्यू जब π/3 तो y कितना है, तो मैंने क्वेश्चन में x की जगह क्या डाल दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैसे तो कैलकुलेट होता है, x की क्या डाल दिया π/3, y क्या आ रहा है, जिसमें आए इसमें आए, तो ये करेक्ट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, किसी का ध्यान नहीं जाता इस पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएंगे। आ गया समझ में। बाकी रहा सवाल एक मेथड से, तो आप देखो क्या करते हैं, समझना। dy/dx, पहले बताइए ये इक्वेशन है कौन सी, 4 sin x अपॉन 2 cos x इंटू वाई इक्वल टू sin x बचा, क्योंकि 2 cos x का डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये भी ऐसा बचा, dy/dx प्लस 2 इंटू 10x इंटू वाई इक्वल टू, ये स्टेप क्लियर बेटा, क्लियर। अब बताइए क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, e पावर 2 log sec x या फिर sec स्क्वायर x, ठीक है। तो सॉल्यूशन साइड बताओ क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन x अपॉन, याद रखना cos स्क्वायर x है यानी 10x इंटू
तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बोलो क्या क्या आ गया, सेक एक्स प्लस सी, राइट। अब आपने x की वैल्यू को रख दिया कितना, π/3, तो π/3 कितना होता है 2 ना, तो 4y और y 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहां बोलो 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू बोलो -2, तो सी की जगह -2 रख दो। आप बताओ y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस, बोलो बेटा 2, सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड किया तो y इक्वल टू कॉस एक्स -2, यस और नो, ये ऑप्शन ए है। पर इतनी सब मेहनत करके आपने वही रिजल्ट दिया जो मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया, पर क्या, तो फिर करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन से करने का मतलब ये हुई नहीं कि आपको 4 ऑप्शन अलग मिले, डिपेंड करेगा। डी कर रहा है, हाँ तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मेथड से इसलिए कर रहा है भाई, ये कह रहे हैं कर रहा है 4 कर तो रहा है, कर रहा है। पर ये चेक कर लेना एक बार, कम से कम 2 तो रिजेक्ट हो ही गए थे, 2 तो रिजेक्ट हो ही गए थे। और एक और बात है कि जैसे आपने यहां देखा y इंटू सेक आ रहा है, तो सेक से कॉस ही बनेगा, कॉस किस में, ए में, डी में तो एक साइन भी दिया। पर ये तरीका देखो, ऑप्शन से लॉजिक से करने में कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हूं तो गो फॉर मेथड, नहीं कर रहा हूं तो आपका बहुत टाइम बचेगा, ये बहुत पहले ही 2 रिजेक्ट होना आपके लिए बहुत टाइम सेव कर रहा है। डन, नेक्स्ट। मेरे साथ करते चलिएगा, और कहीं उलझ रहे हो तो ऑप्शन से तो कर ही सकते हो। dx एक तरफ कर लो, द इंटीग्रल मतलब वही सॉल्यूशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हो, इंटीग्रल ही करते हो ना, तो ये वर्ड लिखा आता है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना, आपसे सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछा है। बोलो कौन सी इक्वेशन बन रही है, अगर हम dx कॉमन लेते हैं तो क्या क्या मिलता है बताना, y, और dy कॉमन लेते हैं तो -x, ठीक है। तो फाइनली dy/dx कुछ ऐसा मिलता है, ये उधर गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन, या सुनो क्या बोला, सही है, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको ऑप्शन से करते हैं डिफरेंशिएट, ऑप्शन से करो इसको, गो फॉर ऑप्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन यूज कर लेना, बस एक चीज की दिक्कत होगी वो सी की वैल्यू की, तो ठीक है सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं आपको ऑप्शन से स्पीड में करके बताता हूँ, ये नोट कर लिया ना, ये रिजल्ट ध्यान रखना क्योंकि फिर मैं मैच करवाऊंगा आपके सामने। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई, इसको ऐसा लिखो, देखिए पहला 1/x माइनस एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी, बताइए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बार 1/x का -1 और ये फिर -1/x है, तो माइनस कॉस वाई आंसर में कहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर ही नन होना चाहिए, सी है। अच्छा सी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जब x का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1/x माइनस कॉस वाई, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें x रिमूव हो गया, इक्वल टू कितना बेटा c। अब देखिए dy/dx करिए, तो माइनस बाहर रहने दीजिए, 1 प्लस वाई अपॉन प्लस, यस और नो, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इसी से आ रहा है, अब अपॉन में गए, इसका 0 -1, तो -1/x, इसका 0 माइनस माइनस प्लस साइन वाई, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए क्या जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन
बोलो x माइनस एक्स साइन वाई, ओ एक्स स्क्वायर। जब उलझ रहे हो ना, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, गो फॉर ऑप्शन। मेथड मेथड के फिर वो बहुत टाइप्स हैं जो मैंने आपको पहले आइडिया दे दिया है ना। जब कभी टाइप आपको जो टाइप आपने पढ़ी उससे हटके आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि बस अब हम ऑप्शन से करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हर टाइप बताऊंगा तो फिर तो ये बहुत लंबा चला जाएगा चैप्टर। और ये दो ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हुए वो एकदम समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसमें क्या रह रहा है, एक्स नीचे जा रहा है तो कॉस वाई आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। हाँ बहुत सारी टाइप्स हैं भाई, कहाँ आप हर तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट उससे होते हैं। तो अभी आप जहां आपको लगे ना स्टैंडर्ड जितनी मैंने पढ़ाई उससे हटके तो लीव करके स्टार्ट विथ ऑप्शन। और ऑप्शन से आप देखो कौन सा टाइम लगा, कहीं नहीं लगा। डन। एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस क्या हो गया? अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना इसका, थोड़ा ये एग्जेक्ट वाली फॉर्म का है इसलिए भी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा आप, है ना, ये टाइप है एग्जेक्ट फॉर्म का। फिफ्थ पे आ जाइएगा, जिनको मैं बोल रहा हूँ लीव कर दीजिए उनको लीव कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और आपको जो मटेरियल दिया उसमें कोई चीज नहीं बने, लीव कर देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना इस टॉपिक को लेकर। मतलब इस टॉपिक को आराम से मैं अगर आप बोलोगे तो एक डेढ़ पहले जो आईआईटी रुड़की का पेपर होता था बहुत एडवांस फॉर्म में जाना पड़ता था, तो उस समय के भी पेपर्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आज भी मैं सोचता हूँ प्रैक्टिस, तो ये डेढ़ दो महीने भी पढ़ लो तो कम, इतना बड़ा टॉपिक। तो कहता रहा आगे पूरी कैलकुलस में अगर सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई टॉपिक है तो यही। इसलिए फिलहाल के लिए मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ उतना मान के करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हो गया भाई, तो मेंटली हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, ये इधर गया तो सेक स्क्वायर, तो ई की पावर 10x, तो वाई ई की पावर 10x तो आना ही है, तो वाई ई की पावर 10x इन दो में है, ये खत्म। अब उसके बाद वहां पर ये बनेगा ऐसा कुछ, ई की पावर 10x इंटू डी एक्स, क्यों सही लिखा है, पर वो कॉस करके डिवाइड भी तो होगा, तो ऐसा मिलेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर, 10x को टी मान लो तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो बाय पार्ट लगेगा तो आंसर ए होना चाहिए। बाय पार्ट में एक माइनस आता है ना, उससे देख लिया कि ए होना चाहिए। तो जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बोला टाइप छोड़ दो उसको आप मत करिए, पहली चार टाइप काम किए लीनियर इक्वेशन तक, इवन कल भी जो पढ़ा था होमोजीनियस का और बर्नौलिस का उसकी भी जरूरत नहीं, और उसके बाद की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अब तो जेई तक से ही हटा दिया पोर्शन पूरा, पहले जेई में से एडवांस में बोला आता था तो पढ़ाता था मैं, अब उसमें भी कम हो गया। ओ सॉरी, ये कल करा था हमने, ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई। चलिए डन, ये कल ही करा था हमने, ऑप्शन से कर सकते हो। वैसे होमोजीनियस इक्वेशन है, डिग्री टू, डिग्री टू, डिग्री टू होमोजीनियस है ना, 2 डिग्री की होमोजीनियस है। ऐसा लिखोगे आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बोलो बोलिए, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का v माइनस का बी स्क्वायर, एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2b माइनस का, अब बोलो क्या, डीवी अपॉन v इंटू टू माइनस वी, बल्कि ऐसा लिख लो माइनस, हाँ मतलब ठीक है, माइनस हटा ही देंगे ना, v इंटू टू प्लस वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्या करोगे, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। पूरा कर लीजिए, आज जितने इसके क्वेश्चंस में समझा रहा हूं वो इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी, इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। अभी अभी फिलहाल में मेरा सजेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन पे जितने क्वेश्चंस आपको बताएं, बाकी पूरी कैलकुलस की प्रैक्टिस करिए, इसकी भी 4 टाइप की प्रैक्टिस करिए। और अब नए टॉपिक पे मूव करने का समय आ गया, बहुत ज्यादा इस बार आपको टाइम दिया कैलकुलस में मैंने। ओवरऑल कैलकुलस कब स्टार्ट हुई थी, जब से अब तक का टाइम देखिए, इतना डिटेल में पढ़ाया है, तो आप कैलकुलस का कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए पेपर में। 16 नवंबर से पढ़ाया है, 16 नवंबर से सोच लीजिए आप, 3 महीने। अब यही जब दोबारा रिवीजन राउंड में होगा तो 1 महीने में होगा, पर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर, ये वाई डैश का मतलब पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग, हाँ सी की वैल्यू बतानी है,
वैसे इसको भी ऑप्शन से कर सकते हो। पासिंग थ्रू 3 9 लिखा है तो x की जगह 3 और y की जगह LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होना चाहिए। देखो अगर एक ही हो रहा है तो हम खत्म, नहीं तो फिर देखेंगे। कह रहे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। y इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय प्लस सी। अब बस आप 3 9 रख के सी निकालोगे। आप देखिए x की पावर अगर एलसीएम ले तो 5 नहीं होना चाहिए। क्या बोला? हाँ, कुछ कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, पर वैसे x की पावर 5 होती, सुनिए, तो x की पावर 5 किसी में है? अरे तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होता है? वो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अच्छा एक मिनट, ऐसा होगा ना, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा। मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया ना, dx वहां गया तो ऐसा होगा ना। आप लोगों ने भी उस समय किसी ने 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, अब इंटीग्रेशन होगा तो y इक्वल टू सॉरी x, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री होगी तो ये मिलेगा कितना 2xy, तो 2xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2cx। यस और नो? कहां पे? अच्छा यहां पर बोलो क्या होगा -2। अब आप x की जगह 3 और y की जगह 9 रख के निकाल लो और देखो इस फॉर्मेट में कौन सा आंसर दिख रहा है। एक्स क्यूब तो इसी में है भैया, इन दो में तो है ही नहीं। अरे नन हो सकता है ना, कर तो लो पूरा, इतना तो खत्म कर दिया। गोद में भी घूम रहे हो, चम्मच से खिला भी रहा हूं, अब चबाने का भी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या रहा है? हाँ नन हो सकता है आंसर, अब इससे मैच नहीं कर रहा तो नन, क्योंकि भाई -2 चाहिए था आपको, वो -6 दिया है। नन ऑफ दिस ठीक होगा आंसर। डन। क्या बोला? आंसर शीट में सी दिया तो अब आप कर लीजिए डी, डी टैली कर लीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देखिए ऐसा है, y cos x प्लस 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू -1, साइन एक्स का डिवाइड कर दीजिए, प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू माइनस, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर गो फॉर ऑप्शन, पहली स्टेप में इसको ऑप्शन से कर डालो, बेस्ट। लीनियर विलियर के बनाने के चक्कर में मतलब। उसकी टाइपिंग मिस्टेक नहीं सुधारनी है आपको, आप छोड़ दीजिए। डन। क्या रहे? टी डेली, ओके। ऑप्शन से कर सकते हो, सिंगल स्टेप में ऑप्शन से हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, बोलो बेटा, एक्स वाई। देखो अगर मैं इसके ऑप्शन पे जाऊं तो ऊपर एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। अगर इसको देखें तो बोलो कितना, माइनस का बोला 3x स्क्वायर प्लस, ये नहीं हो सकता है ना। हाँ, ए और बी, बी हो रहा है, बी देख लेते हैं, ये वाला है वो, करिए। एक्चुअल में इसमें एक एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, इसको ऐसा भी सोच सकते हो आप, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस, इस फॉर्मेट का आंसर चाहिए आपको, ऐसा सोच सकते हो आप। कभी कभी एकदम वो वैसे फॉर्म नहीं बनती तो ये क्लिक ये करना चाहिए। अब करिए डिफरेंशिएट, बोले कितना, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x, अब देखो 12 पूरा कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, इसका बोलो 12x स्क्वायर
वाई, 12 कैंसिल खत्म, और एक एक्स भी कैंसिल, तो क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, दिस इज द राइट आंसर। कहीं भी उलझो डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये अप्रोच आप 100% अप्लाई कर सकते हो। डन। कर दो ऑप्शन से, वैसे ये था लीनियर फॉर्म बन जाएगी। वेरिएबल सेपरेट हो रहा है नहीं ना, ऑप्शन से करके देखे। द सॉल्यूशन y इंटू ए एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स डी एक्स, इसको अगर आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में बनाओगे तो बनेगी क्या इक्वेशन, माइनस वाई, मतलब माइनस वाई इंटू ए एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस वाई ए एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स अपॉन, क्या हो गया, इसको ऑप्शन से करते वक्त बस ये ध्यान रखना, सी को हम एलिमिनेट, जैसे मान लो आपने थोड़ी देर के लिए कि सी ऑप्शन बोला, सी के जगह में बी को ले लो आप, ए एक्स स्क्वायर वाई, सुनिए, प्लस ई पावर एक्स अपॉन 2y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्शियली करिए इसको, एक बार में हो जाएगा, तो इसमें तो डिवीजन फॉर्मुला भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। कैसे, y को अलग अलग डिवाइड कर दो तो y ई पावर एक्स अपॉन वाई, और फिर पार्शियली करोगे तो ऊपर x के रिस्पेक्ट में होगा, नीचे y का, ऐसा है ये। ए एक्स स्क्वायर, टू को वहां ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, प्लस बोलो ई पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2 सी, बताओ डी वाई बाई डी एक्स लिखता तो क्या लिखता, माइनस 2x प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई, नीचे आओ, इसका जीरो, माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक वाई टोटल कैंसिल होगा तो एक वाई ऊपर आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, वाई इंटू 2x, 2x वाई ना, प्लस ई पावर एक्स अपॉन, तो यहां पे 2 आ रहा है, इसका मतलब सी, फिर ये लेना चाहिए था मैं, देखो एक बार इसको करके, आंसर बी दिया है। एक मिनट, हमारा ये 2 क्यों आ गया, क्या होगा बेटा, नहीं माइनस, हाँ माइनस का भी डिफरेंस है, सी को करके देखो एक बार, नहीं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, करो भाई आप भी फाइट कर लो, अगर पेपर में आए तो आपको यही करना पेपर में, बी वाला कर रहा है, अच्छा सी को सॉल्व कर रहा हो तो वो सेम बन रहा होगा, ओके। नहीं यहां 2 लेने से क्या फर्क पड़ेगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, तो नन ऑफ दीज होगा, नहीं इधर भी आएगा पर बेटा 2, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा फिर खत्म, ओके। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अगर हम पूरा मेथड के साथ समझे तो ये ऐसा है, देखो ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई ई पावर एक्स, क्यों, अब ये ऐसा भी लिख सकते हो, ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई ई पावर एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स, ये कौन सी इक्वेशन है? बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, पहले ई पावर एक्स का डिवाइड होगा, फिर वो बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व होगा। टाइम लेगा ये कुछ, मैं कहता हूं आपको, आप कई जगह पे उलझ जाओगे, इसलिए आप जितना आपने पढ़ा उतना पढ़ के अच्छा आपने कंसेप्ट बना लिए। आप जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली हो रहा है कर लीजिए। देखो पहले इसको बना पूरा, प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन बोलो। अब बर्नौलीज इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी उससे जाके सॉल्व होता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ओके नेक्स्ट, ये ऑप्शन से भी कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू याद रखना 2y अपॉन एक्स, ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, केवल ए या बी में से ही कोई हो सकता है, ये दो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और ये भी बड़ा इजीली कर लोगे आप, कितना डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 2x, तो बोलो लॉग वाई इक्वल टू 2 लॉग x प्लस सी, 1 1 रखने पे सी 0, तो y इक्वल टू, सही है। पर ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है इसमें ऑप्शन बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है। बस ऑप्शन से कई बार यही होगा कि दो ऑप्शन रिजेक्ट होगा, तो दो पे आपको फोकस करना है। ये वो फॉर्म जो आपको समझाई थी, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए क्या है 2x प्लस 9y माइनस 20, ये तो शायद रिपीट ही क्वेश्चन है जो कल करा था वही है। डन, पर गो फॉर ऑप्शन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म का टाइप 1 है ये। देखिए फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया डी वाई बाई डी एक्स, खैर है सिंपल 3y इक्वल टू 8, यानी लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर नहीं बनाना तो मत बनाओ। बताओ क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8 माइनस, तो डी वाई अपॉन, है ना, नहीं बनाना हो तो, क्योंकि बाई चांस वहां पर वेरिएबल नहीं है, नहीं तो फिर बनाना पड़ती लीनियर से। और इसको सबसे पहले आप चाहो तो ये कर सकते हो कि x की वैल्यू 0 पर y2 होना चाहिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये 3 से 3 कैंसिल, y2 ये सेटिस्फाई हो रहा है, वो वाला नहीं हो रहा है क्योंकि ये 5 हो जाएगा, ये वाला भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब नन आपके मन में वहम है तो उसके लिए आपको एग्जाम में 2 घंटे मिलते हैं, सॉल्व करिए, है ना। वैसे तो इसका उससे जल्दी होगा ये लीनियर से, सीधा सीधा y ई पावर बोलो 3x 8 अपॉन 3 ई पावर, ये है क्वेश्चन। ई की पावर 3x के टर्म में आंसर आना चाहिए, 3y भी आना चाहिए, देखो ई पावर 3x का डिवाइड भी हो गया, 8 भी आना चाहिए, सब तो बैलेंस है। जो 11 क्वेश्चन बर्नौलीज का है, कल जब बर्नौलीज थ्योरम समझाई थी उससे ट्राई करना, आप हो जाएगा। डन। The differential equation of family of curve y equal to e power x a cos bx plus b sin x, a and b are constant। अगर भले कांस्टेंट लिखा है पर डिग्री कितनी दी है, तो आर्बिट्ररी लिखते तो अच्छा होता, पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है वहां का मतलब, आप लिख लो, एडिशन कर लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर लो। पर ऑप्शन ये बता रहा है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ ही किया गया। देखो डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ये ऐसा है। ओके कौन सा है? ए, नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई पावर माइनस 1 बाय एक्स 1 अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू, एक्स का डिवाइड करना पड़ेगा यहां, तो 2x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा? केवल एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब आना चाहिए, खत्म। फिर 3x, तो 3x स्क्वायर ये आ गया, प्लस 4 बाय एक्स, तो 4 लॉग एक्स, और एक्स भी आना चाहिए, ये आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन, एक्स का डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, ये एक्स का डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस, ऑप्शन से कर लेना, बाकी है होमोजीनियस, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2xy,
डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक एक्स लॉग वाई। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, कॉसेक मतलब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी लॉग वाई अपॉन वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉसेक एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, कॉसेक ऊपर गया तो साइन, इसमें बाय पार्ट, इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन। तो लॉग लॉग वाई आना चाहिए था, नहीं लॉग वाई का स्क्वायर बाय 2। वेरिएबल सेपरेबल है वैसे वो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन ये होती है। तो सी इज द राइट आंसर। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाते हैं। डन। तो चलिए यहीं तक करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। डीपीटी 1 मैंने 100% करवा दी। डीपीटी 2 में आप केवल वो करिए जितना मैंने पढ़ाया, उस तरह के जो क्वेश्चन आए वो करिए। मतलब वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बहुत ज्यादा है तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो गो फॉर ऑप्शन, और ऑप्शन से नहीं हो रहा लीव कर दीजिए। एंड सेम अप्रोच टीडब्ल्यूपीटी में अप्लाई करिए। सेम अप्रोच, जो क्वेश्चन जो टाइप पढ़ाई है, जो टाइप से हो रहे हैं वो करना है, जो टाइप से हो रहे हैं वो करना है, पर जो टाइप से नहीं हो रहा है वो ऑप्शन से करना है, और जो टाइप और ऑप्शन दोनों में टाइम ले रहे हैं उनको करना ही नहीं है। तो इन 20-30 बचे हुए क्वेश्चन में हो सकता है 5-10 क्वेश्चन और ना बने, और जितना मटेरियल दिया है फिर वो लोग काफी है। आप पूरा अगर कैलकुलस का मटेरियल या कंटेंट देखेंगे अपने आप में सफिशिएंट है। अच्छा, आप में से बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी होंगे किसी किसी के, तो आप कब से? अप्रैल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अप्रैल में है ये बात आपको पता है ना। तो आप अप्रैल में मुझे मत बोलना कि सर अप्रैल में सेमेस्टर एग्जाम आ गया क्या करें, ये पता होता है सबको। जनवरी में ये भी पता होता है हमारे एग्जाम्स कब होते हैं, हमें पता होता है, पर एग्जाम के नाम पे आप अपने आप को मूर्ख जरूर बना लेते हैं। भाई आपको ये तो पता ही कि आपके एग्जाम कब होने, तो आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई भी करें, पर थोड़ा सा जब एग्जाम आ जाए एकदम तो आप इसकी पढ़ाई कम कर दें, पर क्लास ना छोड़ें और असाइनमेंट सॉल्व जरूर करें। इस बात का सब लोग ध्यान रखना। अब तो जब जब आपके एग्जाम हो उसके लिए थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि अब कई सारी जगहों पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, ऑफलाइन होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे होते तो पार्टी थी आपकी, लॉटरी थी। अब अगर फिजिकल हो रहे हैं तो भी आप खींची तो कर ही सकते हो सेंटर पे जाके, हो सकता है आपको आइसोलेटेड रूम में बिठा दें तो वहां बुक खोल के कर लीजिएगा, यही तरीका बचा। तो अब मंडे को मैं कैलकुलस पेपर का एनालिसिस दूंगा, और ट्यूसडे से मैं कैलकुलस को आप ऐसे स्टॉप करूंगा, रेगुलर में 2D स्टार्ट करूंगा, और अगले संडे से टॉपिक वाइज टेस्ट में भी 2D स्टार्ट हो जाएगा। और कैलकुलस की आप प्रैक्टिस आपकी टेस्टिंग के थ्रू होती रहेगी, और बहुत ही जितनी प्रैक्टिस करिए इसको कम नहीं होने देंगे, और उसमें कहीं कहीं जिन जिन डिफिकल्टी एरिया है उनकी भी अलग कुछ सेशन बीच बीच में लेता रहूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। हाइपरबोलिक भी लिखवा दूंगा मैं, मुझे याद है, आपसे ज्यादा मुझे याद है, पर वो कब लिखवाऊंगा, एग्जाम के पहले लिखवा दूंगा, अभी से क्यों आप उसकी टेंशन पाल लो। यही सबसे बड़ी